हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जैसा कि पता होगा, मेरी सीरीज चल रही है यहाँ पर। इसमें आपको यूपी प्लस से वीपीओ की सीरीज मिल रही है, जो कि ग्राम पंचायत का आपको पूरे सिलेबस को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ये आप लोगों का 9वां वीडियो है और इसके माध्यम से हम दूसरी यूनिट का ये थर्ड टॉपिक है, ग्राम पंचायतों का गठन एवं पंचायत समिति। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। यहाँ पर आप देखिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहां से आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको क्या कहते हैं, वहां पर इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंचायत संरचना की। यहाँ पर हम एक मिनट, जी देखिए, पंचायत संरचना की हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर पंचायत संरचना की बात करें तो देखिए, तीन तीन टाइप की होती हैं पंचायत संरचना में। ग्राम पंचायत आता है, सबसे निचले स्तर पर पंचायत समिति आता है, मध्य स्तर पर जिला पंचायत आपका जिला स्तर पर है, ये पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर है, ग्राम पंचायत आपका ग्रामीण स्तर पर है, ठीक है। ग्राम पंचायत में देखिए, मुखिया प्रधान होता है, इसमें प्रत्यक्ष मत होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितनी चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट की योजनाएं लागू करवाना इसका काम होता है, ठीक है। पंचायत समिति का प्रमुख है यहाँ पर होता है, इसमें अप्रत्यक्ष मत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना, पंचायत समिति में अप्रत्यक्ष मत होता है और ग्राम पंचायत में, और आप क्या कहते हैं, पंचायत समिति और जिला पंचायत में, इन दोनों में देखिए यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष मत होता है, ये ध्यान देना है। यानी प्रत्यक्ष मत सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत में होता है, ठीक है। ये चीज आप पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, वार्षिक योजनाएं, खाता तैयार करना, जिला पंचायत को सौंपना, ये सब चीजें पंचायत समिति का काम होता है, ठीक है। जिला पंचायत में अध्यक्ष होता है, इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, अप्रत्यक्ष मत होता है। इसमें पर्यवेक्षक एवं समन्वयक के रूप में कार्य किया जाता है। ये पर्यवेक्षक यानी जिला पंचायत का काम इन दोनों को निरीक्षण करना, उनका पर्यवेक्षण करना, वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं करना है, और इन दोनों यानी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को, जिला पंचायत को रिपोर्ट भी देनी होती है, ठीक है। अब देखिए, यूपी पंचायत विधि संशोधन अधिनियम जो 1994 में आया था, इसके अनुसार पंचायती राज की मूलभूत इकाई का है ग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। प्रधान निर्वाचन की बात कर ले, प्रत्येक ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 5 वर्ष से प्रधान चुनती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एज क्या है, मिनिमम वर्ष 21 साल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार गलती हो जाती है, देखिए 18 वर्ष जो है आपकी, ये एज कहे के लिए, ये आपकी वोटिंग के लिए है, यह चीज आपको ध्यान देनी है। लेकिन यदि आपको चुनाव लड़ना है निम्न स्तर पर प्रधान का चुनाव भी, तो आपको आपकी एज जो है 21 साल होनी चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं हम ग्राम सभा की। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है, कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना है, ग्राम सभा को कहा जाता है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान और 9 से 15 तक के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। ये चीज, ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है और 9 से 15 तक सदस्य हो सकते हैं, उसकी जरूरतों के अनुसार पर उस पंचायत की, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, अब यदि 1000 जनसंख्या है, यानी 1000 से कम है तो 9 सदस्य होंगे, 1000 से 2000 के बीच में होंगे तो 11 सदस्य हैं, 2000 से 3000 होंगे तो 13 सदस्य आएंगे, 3000 से अधिक यदि आपकी जनसंख्या होगी तो 15 सदस्य वहां पर आएंगे, चीज आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायत का प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। कुल पदों में से 1/3 पद महिलाओं को आरक्षित रहती है, चीज आपको ध्यान देनी है। ग्राम पंचायत की बैठक समानता प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीजें ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महीने में ग्राम पंचायत की बैठक कितनी बार होगी, तो आपको ध्यान देना है, मिनिमम एक बार होती ही है। अब बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व दी जाती है सभी सदस्यों को, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैठक सार्वजनिक होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट बैठक होगी कमरे के अंदर, ऐसा नहीं, सार्वजनिक बैठक होती है। यदि पंचायत के यानी 33% सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने के कहे, तो भी प्रधान को 15 दिन के अंदर पत्र मिलने पर बैठक बुलानी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। यदि मान लीजिए क्या कहते हैं, प्रधान ने 1 महीने के अंदर एक बार बैठक बुला ली, लेकिन अगर मान लीजिए उनके सदस्यों को, जो पंचायत के सदस्य हैं, अन्य सदस्य, उनको लगता है कि नहीं बैठक और बुलानी चाहिए एक और, तो अगर उनमें से 33% सदस्यों ने कह दिया कि बैठक बुलाना है और लिखित रूप से दे दिया, तो जैसे ही पत्र पंचायत को मिलेगा यानी ग्राम प्रधान को मिलेगा, तो वो 15 दिन के अंदर उसे बैठक करवाना अनिवार्य है। इसको देखिए, ग्राम पंचायत की समितियां, गठन और कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहली समिति आपकी कौन कौन सी है, नियोजन एवं विकास समिति है। इसके गठन आपको देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान देना, कौन कौन इसमें शामिल होता है। नियोजन एवं विकास समिति में सभापति होगा, प्रधान होगा, 6 अन्य सदस्य होंगे जो कि SC ST महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक एक सदस्य अनिवार्य है, ठीक है। यानी 1 2 और इनसे 2 इनसे 2 इनसे 2, यानी आपके 2 2 4,
यहाँ पर लगभग आपको देखिए एससी से भी 2 होने चाहिए मिनिमम, आपके एसटी से 2 होने चाहिए, पिछड़े वर्ग से भी होने चाहिए, महिला वर्ग से भी होना चाहिए। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य आप देखेंगे ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना इनका प्रमुख कार्य है। अगला है यहाँ पर अगली समिति जो है निर्माण कार्य समिति आती है। इस पे आप देखेंगे सभापति होता है, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होते हैं, 6 अन्य सदस्य होते हैं, एससी एसटी वुमेन या ओबीसी से एक एक सदस्य होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कार्य क्या है? समस्त निर्माण कार्य कराना और गुणवत्ता निश्चित करना। ठीक है, आपको इतना ध्यान नहीं देना है इन सब चीजों को, लेकिन आपको ध्यान देना है इनमें आप देखें कार्य इनके क्या है और इनमें सदस्य कौन कौन से होते हैं। देखिए शिक्षा समिति में आपके सभापति होगा, उप प्रधान होगा, 6 अन्य सदस्य होंगे, इसमें भी वही एससी एसटी ओबीसी या वुमेन से एक एक होना चाहिए सदस्य। इसका कार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी कार्य को ध्यान देने का काम किया जाता है इसके माध्यम से। अगली समिति आपकी प्रशासनिक समिति है, सभापति उप प्रधान होता है, इसमें 6 अन्य सदस्य होते हैं, एससी एसटी वुमेन और ओबीसी से। इसका कार्य क्या है? कमियां और खामियों को निरीक्षण संबंधी प्रत्येक कार्य इसके अंतर्गत आता है, प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत। स्वास्थ्य कल्याण समिति की यदि बात करते हैं तो इसका गठन सभापति होता है, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, एससी एसटी ओबीसी या वुमेन से। कार्य क्या है इसका? जैसा कि समिति से देखिए नाम से पता ही चल रहा है, चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी कार्य, सामाजिक कल्याण योजनाओं का संचालन, एससी एसटी ओबीसी वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण। इसके बाद आपका जलकर समिति है, इसका आपका गठन होता है, गठन में सभापति, 6 अन्य सदस्य होते हैं। कार्य क्या है? नलकूपों का संचालन, पेयजल संबंधी कार्यों को देखना, उनको सुधार करना। इसका देखिए ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं। पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 में क्या उल्लेख है? हर गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 में क्या लिखा है? हर गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा। यानी ग्राम सभा के अंतर्गत आती है ग्राम पंचायत, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा, जिसका मतलब है कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होगा वही व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। यानी ग्राम सभा के अंतर्गत ही आपकी ग्राम पंचायत की सभा आती है, ठीक है। ग्राम सभा का हर सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये चीज आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका एक अगर डायग्राम देखें ना तो डायग्राम ऐसे बन जाएगा, जैसे आप वेन डायग्राम बनाते हैं ना, इसका जो डायग्राम बनेगा वैसा बनेगा। देखिए ये मान लीजिए आपकी ग्राम सभा है, इसी के अंदर आपका ग्राम पंचायत आ गया। यानी देखिए ग्राम पंचायत के सभी सदस्य आपकी ग्राम सभा के तो होंगे, लेकिन ग्राम सभा के सभी सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी, यही चीज यहाँ पर नोट पे लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे है ग्राम पंचायत का गठन। ये यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ का तो मैंने बता दिया था, ये देखिए एक बार और इसे देख लीजिए, यहाँ पर और थोड़ा सा जानकारी आपको मिल जाएगी। धारा 12(1) में ग्राम पंचायत के गठन की बात की रही है। यहाँ पर देखिए 500 से 1000 तो मैंने बताया 9 सदस्य, लेकिन इससे पहले भी होता है कि यदि 500 से भी कम आपके सदस्य हो तो 5 सदस्य होते हैं। 500 से 1000 में 9 सदस्य, 1000 से 2000 के बीच में 11 सदस्य, 2000 से 3000 के बीच में 13 सदस्य, और 3000 से 5000 या इससे भी अधिक हो तो 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है जो एक पंचायत सेवक के अधीन रहता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, नियुक्ति इसकी राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। अगला है ग्राम सभा बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान का होता है। मिनिमम उपस्थिति कितनी होनी? कुल सदस्यों का 1/5 भाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बैठक में जो उपस्थिति होती है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य मान लीजिए 20 है तो 20 का 1/5 यानी 4 लोग कम से कम होने ही चाहिए। अब देखिए ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 15 दिन के भीतर बैठक आयोजित होगी। ये मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया था। ग्राम प्रधान के अलावा ग्राम उप प्रधान भी होगा, उन्हीं पंचायत के सदस्यों में से एक। यानी ग्राम प्रधान देखिए आपको उन्हीं के अंतर्गत बनता है, और आपका जो उप प्रधान होगा वो भी पंचायत के सदस्यों में से एक को बना दिया जाता है। ये देखिए यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा रहा है तो इसमें होता क्या है कि जो अधिकारी होता है वो किसी भी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है, ठीक है। पंचायत समिति की बात कर लेते हैं। ये आपका ब्लॉक स्तर पे होता है, प्रखंड स्तर पर गठित निकाय होता है ये। इसे कई राज्यों में जनपद पंचायत या क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, जहाँ देखिए 2 स्तरीय आपकी क्या कहते हैं, 2 स्तरीय होते हैं मात्र पंचायत, वहां पर ये चीज होती है, ठीक है। राज्य सरकार पंचायत समिति के क्षेत्र को घटा बढ़ा भी सकती है। पंचायत समिति के प्रमुख खंड की प्रत्येक पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। आरक्षित पदों में एससी एसटी के लिए 1/3 सदस्य होते हैं। इनमें से भी एक
महिला के लिए आरक्षित रहता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और जो अनारक्षित पद होते हैं इनमें 50% स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखने का प्रावधान होता है कई कई राज्यों में। प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होता है, ये चीज आपको मैंने पिछले थोड़ी देर पहले यही बताई। खंड के अंतर्गत आने वाले निर्वाचित विधानसभा या लोकसभा के सभी सदस्य, ये विधानसभा या राज्यसभा के भी सदस्य आते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी खंड के अंदर क्या होता है, अंतर्गत जो भी खंड के अंतर्गत आने वाले जो भी निर्वाचित विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो सब इनके सदस्य कहलाते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। अगला है यहाँ पर निगरानी समिति। निगरानी समिति क्या है, ग्राम सभा को दिए गए कार्य, स्कीम, अन्य कार्यकलापों की देखरेख के लिए निगरानी समिति का गठन किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होता है, ये रिपोर्ट सौंपता है ग्राम सभा की बैठक में चर्चा करने हेतु रखने की रिपोर्ट। सदस्य इसके कौन कौन से होते हैं, मुखिया, उप मुखिया, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देना है, ब्लॉक स्तर पर बनता है। पंचायत समिति के कार्य बात कर ले हम यहाँ पर, तो यह समिति अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के संपादन का अधिकार दिया गया है इसे। ग्राम पंचायत, सहकारी समिति आदि की मदद से पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक कार्य कर सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामोद्योग और आपातकालीन कार्य को लेकर भी ये इसी के अंतर्गत यानी कार्य आते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हुआ ये टॉपिक। ठीक है, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दो शब्द अच्छे लिख सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कोई कमेंट बॉक्स में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे, वहां मैं आपको बहुत जल्द ही आपके इनके संबंधित पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।